अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। विनाशक वॉर होगी क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी तैयार बताई जा रही हैं। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी फाइटर जेट्स तक है। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसी आधार पर सुशील सिंघल सर, सवाल आपसे करूंगी क्योंकि खाड़ी के 6 देशों जहां इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को ईरान की ये जो वार्निंग सामने आई है, हमलों के लिए अमेरिका को अगर एयर स्पेस दी तो इन्हें तबाह कर देंगे। और अमेरिका से सीधी बातचीत तो खारिज की जा चुकी है। ओमान के जरिए बातचीत ईरान चाहता है। ऐसे में ये जो धमकियां दी जा रही है, चेतावनियां दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, एक बात समझ में आती है सर, दोनों अपने अपने शर्तों पर डायलॉग के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसी रेडी टू अटैक मोड पर होते हुए ट्रंप का भी अपनी तरफ से डिप्लॉयमेंट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े संकेत दे रहा है कि वार होगा ही? आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त ये जो दोनों देश जो है अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, शनिवार धमकी दे दी है कि भाई अगर बातचीत का नतीजा उनकी मर्जी से नहीं निकलेगा तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। देखिए 2003 में इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया गया था। बाद में वहाँ पर केवल मुर्गी और उसके अंडे ही मिले थे। वही कुछ कमोबेश हालत यहाँ ईरान के मामले में भी किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश दरअसल ईरान पर हमले का बहाना तैयार कर रहे हैं। और बहाना क्या होगा? बहाना यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बहाना यह है कि वो स्वीडन के बच्चे, वहाँ स्वीडन के लोगों को घुसने में इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे को क्या सेना में भर्ती कराएंगे। और दूसरी बात है कि IRGC अपने आप में एक प्रोफेशनल आर्मी है। असली बात यह है कि ईरान को पता है कि ये बातचीत या ये तमाम तरह के बहाने दरअसल ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। असली मकसद है ईरान को घुटने पर लाना। असली मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। और यही वजह है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। एयरबेस छोड़ा था ईरान पर बगराम एयरबेस की रणनीतिक भूमिका है और जिस तरीके से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, मनीष इस खबर को जरा समझाएं क्योंकि अमेरिका का बगराम एयरबेस में मोर्चा मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। वही बगराम एयरबेस जिसको जहां से पूरी दुनिया ने देखा था 2021 में कैसे अमेरिकी सैनिकों ने अपने टैंक और तमाम दूसरे अत्याधुनिक हथियार छोड़कर वो भाग गए थे तालिबान के डर से। अब तालिबान से उन्होंने बात की है। बगराम एयरबेस में पिछले एक हफ्ते के दरमियान C-17 के जरिए बहुत सारे हथियार लाए गए हैं, टैंक और तमाम सैनिक लाए गए हैं। वहां पर CIA के ऑफिसर्स आए हुए हैं और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा। आखिर क्यों? इससे पहले हमने देखा था कि बीते कुछ हफ्ते के दरमियान किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों पर सैनिक ठिकानों पर तैनाती की जा रही थी। यहाँ तक कि डिएगो गार्सिया में जो है बमवर्षक विमान तैनात किए जा रहे थे। और अब ईरान की सीमा से सटे अफगानिस्तान के बगराम बेस पर तैनाती दरअसल बताता है कि युद्ध अब किसी भी दिन होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ईरान तैयार है, रेडी मोड में। खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट है। एक्टिव मोड में ईरान की मिसाइल फोर्स को रखा गया है। खाड़ी देशों को ईरानी वार्निंग, अगर एयर स्पेस दिया तो कर देंगे तबाह। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया। तो देखिए किसी भी वक्त ईरान का बदला मुमकिन है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। इसके कई सबूत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 सबूत आपके सामने। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल अटैक मोड में रखी हुई हैं, बिल्कुल रेडी मोड में। ईरान ने पश्चिमी देशों को हमले की जानकारी दी है। ईरान ने पश्चिमी देशों की शांति की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, इसे ठुकरा दिया है। अरबी मीडिया का दावा 400 सेकंड में इजराइल को तबाह करने का मादा रखता है ईरान। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने USAID की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के नाम पर $19 मिलियन जा रहे थे।
न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 11 अप्रैल 2025 है और जुमा का दिन है। सुबह के 8:15 बजे हुए हैं। आज की ये दूसरी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने थोड़ा बहुत जज्बाती बातें सुनी कि मैंने आपको बताया सब जो पिछले वीडियो में बताया था कि जिस काम के लिए जिस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए हिंदुस्तान से लेकर पूरा यूरोप तक बम धमाका करवा के मुसलमानों को बदनाम किया गया। 2008 बेंगलोर, 2008 गुजरात, 2008 दिल्ली, 2008 26/11, 2008 पुणे और उसके बाद बेल्जियम, पेरिस, यहाँ तक कि उसकी इब्तिदा जब इस सब चीज़ों की इब्तिदा हुई थी तो 9/11 से हुई थी। आप जानते हो। हाँ, अच्छा, 9/11 के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अभी बोलूँगा नहीं। जब मैं फेस टू फेस रहूँगा तभी बोलूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि फेस टू फेस बात करने में ज़रा मज़ा आएगा। बहरहाल 9/11 भी उन्होंने ही करवाया था कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, चलो यहीं से करते हैं, मुल्क की 2 पुरानी बिल्डिंग को गिरा के। क्योंकि अगर सोचो, अगर थोड़ा देर बाद अगर वो बिल्डिंग में होता तो फिर क्या होता, कितने लोग नुकसान होते। मुसलमानों को तो मुख है नहीं, उसका भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर। मैं उस बारे में अभी नहीं जाता, मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ। तो जिस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए 2008 से धम होते आया है 26/11 तक हिंदुस्तान में, पुणे तक, और आज भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। गाय खाना है, गोश्त खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, वंदे मातरम कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये वो, अखंड भारत, ये वो, मस्जिदों पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मुसलमानों के इलाके में बुलडोजर, ये सब अधर्म का कानून बनाया गया। ये सब दौड़ कर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के कानून पर अमल कर रहे हैं। कानून पे कानून जो अमित शाह जी बना रहे हैं वो सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं कि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम आएगा। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं पहले बता चुका हूँ बार कई 2024 से 23 से तो बहुत चिल्ला रहा हूँ, हर वीडियो में तकरीबन बता रहा हूँ कि 2025 में पूरे गल्फ में यूएस और नेटो की फौज होगी, पूरे अरब में होगी, और पूरे खित्ते में वो जहां उनका दिमाग चलेगा अपनी फौज को लगा करके, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे वारशिप हो, चाहे वो ज़मीनी इलाके में, चाहे वो गल्फ़ के मुल्कों के अंदर मिसाइल्स हो, एंटीशिप मिसाइल हो, और फौज की तादाद बढ़ा दें और जेट फाइटर लगा दें। ये सब बहुत कुछ अभी सुनने में आ रहा है। B-52 बॉम्बर, जो उनका न्यूक्लियर बम फेंकने वाला जो परिंदे की तरह हिस्सा है, वो भी सब उड़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, मैक कर रहे हैं। अच्छा, ये सब हो रहा है तो अब ये सब का वक्त आ गया है। मैंने पहले बताया था 2025 में के एंड तक वो पूरा घेराव कर लेंगे। अभी मुझे कल न्यूज़ मिली है, कल 10 अप्रैल 2025, कल 10 अप्रैल 2025 था। तो कल मुझे न्यूज़ मिली है कि अफगानिस्तान में फिर से अमेरिका ने वहाँ के एयरपोर्ट पर अपनी फौज तैनात कर दी है, जेट फाइटर, मिसाइल और जो कुछ भी उन्होंने कौन सा वो जो फौजी आइटम को जहाज में डाल के ले जाती है, C5 कौन सा वो फाइटर नहीं है, वो एक फौजी मशीनों को ले जाने वाली जहाज है। अब उसका इस वक्त मेरे जुबान पे नाम नहीं आ रहा है, C5 शायद बोलते हैं, ऐसा कुछ है। तो वहाँ
अफगानिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर वो उतरा है और पूरे फौजी अड्डे पर वो अपनी फौज तैनात कर रहे हैं, अपने फौजी हथियार तैनात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर उनके जेट फाइटर, बी बॉम्बर और तमाम एंटी स्विफ्ट मिसाइलें और तमाम किस्म के ये जो प्रोजेक्ट हैं वो फौजी, वो सब वहां होंगे 2025 के एंड तक। क्यों? ये पूरी तैयारी मैंने बोला था 2025 में होगा, तब हो रहा है। अभी भी मुझे कल न्यूज़ मिली है, तो कल न्यूज़ वाली मैं न्यूज़ डाल दूंगा इसी वीडियो के, ये वीडियो नंबर आज की 2 है, इसके स्टार्ट में सारी वीडियो डाल दूंगा, अब देख लेना, फिर आगे समझते चले जाना। इसी वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा सारी वीडियो है कि इस वक्त वो पूरे गल्फ को, अरब में अपने हथियार उतार चुके हैं, फौजी सब आ चुके हैं और अफगानिस्तान में भी शुरुआत हो गई है, वहां पे उतर चुके हैं और बड़े पैमाने पर और आगे आने वाले हैं। तो आप यकीन कर लो कि 2025 के एंड तक पूरे यूएस और नाटो पूरे अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ पूरे गल्फ को घेर लेंगे और ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैंने बोला था कि पूरे गल्फ में, समंदर में, बाहर में सब जगह आ जाएंगे, जिससे कि जो उनका प्लान था कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारना है, अभी वो प्लानिंग करेंगे कि ईरान को मारना है। मैंने तो 2016 में हिंदुस्तान के पुलिस कंट्रोल ऑफिस, जिसे कमिश्नर ऑफिस कहते हैं, मुंबई शहर में, वहाँ दिया था लेटर, उसमें लिखा और बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में भेजा है और उनको जाकर दिया हूँ, बताया हूँ, समझाया हूँ, बहुत कुछ किया हूँ। खैर, तो 2025 में पूरी तैयारी, यहाँ गल्फ को घेर और कर पूरी फौज इकट्ठा कर देंगे। आप न्यूज़ सुन रहे होंगे इस वक्त, इससे पहले भी सुन रहे थे आप, इससे पहले सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूस को मना रहे हैं और रूस और चाइना के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं और अमेरिका और नाटो के बीच में मतभेद पैदा हो गया है। नाटो, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अमेरिका को नाटो से निकल जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन से निकल जाना चाहिए, ऐसा मतभेद दिखा करके रूस को पटा रहे थे। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो चालबाजी कर रहे थे कि किसी तरह रूस हमारे खेमे में आ जाए और हम उस रूस और चाइना के भी दरमियान में इख्तलाफ पैदा कर दें, ताकि रूस और चाइना दूर हो जाए, उनमें टूट जाए, वो टूट जाए तो उनकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर हम उनको दबाव डालेंगे, रोकेंगे और हिंदुस्तान को फिर कहेंगे पाकिस्तान पे हमला करो। और इसी दौरान अभी ये न्यूज़ भी है कि अमेरिका जो है वो, यूएस जो है वो फिलीपीन, साउथ कोरिया और ताइवान की तरफ अपनी फ़ौज को बढ़ा रहा है। न्यूज़ मिली है कि वो अपनी फौजी वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह फौजी सब बढ़ा रहा है। कंट्रोल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं पहले आपको बताया कि अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर लेगा, पूरे गल्फ में अपनी फौज बढ़ा देगा, पूरे अरब सागर में अपनी फौज बढ़ा के सब तैनात कर देगा। करेगा क्या? वहां वेटिंग करेगा, वो ईरान पे हमला नहीं करेगा, ईरान पे हमला नहीं करेगा। अभी भी बोलता हूं, ईरान पे हमला नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, फिर जब हमले के दौरान हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारे, जब ईरान में गिर जाए तो ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं बचेगा जो ये फैसला कर सके कि अब इजराइल को मारना है कि अमेरिका को मारना है कि हिंदुस्तान को मारना है। ये जब वो कंफ्यूजन में, वो जो तबाही बर्बादी में मुब्तला हो जाएंगे, तो हम चारों तरफ से ईरान पे हमला करके बाकी ठिकानों को तबाह बर्बाद कर देंगे, ईरान कुछ भी नहीं कर सकेगा। इस प्लानिंग के तहत ईरान को घेरा गया है। इस वक्त घेरावबंदी चालू है, जैसा कि अफगानिस्तान में फौज लगाई जा रही है। अभी न्यूज़ आपको इसी में पहले मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें दिखा दूंगा, आप सब देख के समझ लेना। और ये सब होने के बाद ये भी न्यूज़ है कि ईरान किसी तरह झुकने वाला नहीं है। रूस ने भी कह दिया है कि आप हमारी तुम्हारी दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हमारे दोस्त ईरान को आप मारें। खबरदार, ईरान पे अगर आपने हमला किया तो फिर सोच लेना कि अंजाम क्या होगा। जो कुछ भी है वो न्यूज़ में आप इसमें बता दूंगा कि रूस ने भी ईरान के साथ खड़े होने का दावा कर दिया है। और ईरान की भी वीडियो डाल दूंगा इसी में शुरू में ही कि ईरान ने फैसला कर दिया और अपनी पूरी फौज को रेडी मोड पे कर दिया, एकदम तैयार कर दिया कि तैयार रहो। मिसाइल विजाइल पे और डंडा है ना, उस पर गिल्ली लगा के रखो, और जो मिसाइल है उस पर वारहेड सब लगा के रखो, तैयार रखो एकदम, जैसा भी जरा सा उल्टा सीधा ढम ढम कर देना। तो वो सब रेडी है, वो भी आप देख लो। ये जो है, और हिंदुस्तान के न्यूज़ में ये भी बताया कि अमेरिका जो है
वो पूरी तरह से ईरान को डरा रहा है, धमका रहा है कि किसी तरह काम अपना हो जाए। क्यों? क्योंकि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करने के रास्ते में ईरान पाकिस्तान दो मुसलमान के ताकतवर मुल्क हैं, इनको कैसे भी खत्म करना है। इसी प्लान के तहत हिंदुस्तान में 2008 से धम हो रहा है और हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद डेविड हेडली, ताहूर राना पाकिस्तान के हैं, ये सब सारा कार्य किया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। सब प्लानिंग से हो रहा है ना। तो अब वो घड़ी आ गई। मैं हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट को बताना चाहता हूं, जो कि जिसका नाम मैं गिना चुका हूं, तमाम हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को कि अब तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। अमेरिका ने तैयारी कर ली पूरी, 25 तक घेर लेगा पूरा। अभी तक जो घेरा, जो तैनात हुए हथियार वो हुए, 25 तक एंड तक पूरी तैयारी हो जाएगी और उसके बाद हिंदुस्तान खुद ही हमला करेगा। पछवाड़े में दम नहीं है, दम है तो करके दिखाओ। क्यों भैया? हमको जख्म न लगे, दूसरों को इस्तेमाल करके, डिवाइड एंड रूल इस्तेमाल करके हम अपने आप को बचा के हम किसी तरह अपने दुश्मन को मार ले, अपने तो काम होना चाहिए। ये तो डराया जा रहा है ईरान को, किसी से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हमारा कहना नहीं मानोगे, हमारा सुलहनामा नहीं करोगे। अभी न्यूज में ये भी है कि हम हमारे साथ सुलह नहीं करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन पछवाड़े में दम है करने की तो कर लो, बोलते क्यों हो? डरा के काम कराया जा रहा है, लेकिन नहीं डर रहा है। ईरान तैयार है तो फिर अब कोई फायदा नहीं, वो लड़ने वाला नहीं है। यूएस वो घेराव करके रखेगा, फिर हिंदुस्तान को तैयार करेगा। बेटा हिंदुस्तान, ए बेटवा हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं, ए हिंदुस्तान के गद्दारों, आखिर अमेरिका से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? खा रहे हो गप 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 गप, तो काम तो करोगे ना अमेरिका का। तो अभी थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे, थोड़ी देर के बाद यानी 25 के एंड तक जब अमेरिका पूरा घेर लेगा और ईरान नहीं डरेगा, रूस और चाइना में इख्तलाफ नहीं होगा, ये जो साउथ कोरिया से लेकर पूरे अरब सागर तक यहां वहां सब चाइना को, ईरान को घेरने की पूरी फौज अमेरिका नेटो लगा रहा है। अगर इससे चाइना, रूस और ईरान नहीं डरे, डरने वाले तो है नहीं डरेंगे, वो घेराव करेंगे, पहले मारूंगा, अभी मार दूंगा, सुबह मार दूंगा, शाम को मार दूंगा, ऐसा करेंगे। नहीं डरेंगे तो फिर कहेंगे हिंदुस्तानी कुत्तों, हमने तुम्हारे सामने टुकड़ा डाला है, अब भौंकना शुरू करो तुम, अब तुम्हारी बारी है। मैंने बहुत भौंका, ईरान नहीं डरता। बहुत भौंका, बहुत कोशिश किया, रूस ईरान की मदद करना बंद नहीं कर रहा, बहुत डराया धमकाया, चाइना हमारा कहना नहीं मान रहा, अब क्या करो? अरे ओ कुत्तों, अरे ओ मेरे टुकड़े पे पलने वाले कुत्तों, अब खड़े हो जाओ और पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान पर हमला करो, और पाकिस्तान पे जब हमला हो जाए, शुरू हो जाए, तो हिंदुस्तान से ईरान में भी 2 न्यूक्लियर मारो। देखो मैंने पोस्टर लगाया हुआ है, देखो पोस्टर लगाया हुआ है ना। अब आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट साइड का कैमरा यूज कर रहा हूं ना, तो उल्टा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी हर वीडियो में ये पोस्टर आपको मिलेगा। लास्ट में, एंड में आपको मिलेगा। मैंने आपको जगाने के लिए ये पोस्टर डाल के रखा, उस पर अपने कमेंट्स डाल के रखे हैं, हर वीडियो में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो अमेरिका भी जब ईरान नहीं डरेगा, रूस उसके समझाने बुझाने में नहीं आएगा, टैरिफ वैरिफ के नाम से चाइना को डरा रहा है, उधर साउथ कोरिया की तरफ जाके फौज लगा रहा है, सब कुछ से चाइना डरने वाला नहीं, तो भी क्या कहेगा? ओ कुत्तों, जिसको हमने टुकड़ा डाला है, कहां मारे जा रहे सब के सब? चलो अब भौंकना शुरू कर दो और पाकिस्तान को काटने जाओ, और पाकिस्तान को जब काटने जाओगे तो फिर ईरान को भी 2-4 कुत्ते भेज देना, 2 कुत्ते भेज देना ईरान को भी काटने के लिए, यानी 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को भी मारना। जैसे हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल गिरेगी ईरान में, हम चारों तरफ से हमला कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। तो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंटो, जो गद्दार नेता है, जिन्होंने अमेरिका से पैसा लिया है, मैं क्यों डाल रहा हूं हर वीडियो में कि अमेरिका से पैसा आया है, अमेरिका से पैसा आया, क्यों आया है?
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब 25 के एंड तक या 26 के स्टार्ट में थोड़ी देर में आपको देखने मिलेगा बहुत सारे नेता भौंकने लगेंगे। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश। क्यों? बांग्लादेश के लिए पैसा आया था, पाकिस्तान के लिए पैसा आया था। भैया हम तुमको इस्तेमाल करेंगे, पैसा लो, खाओ, मजा करो, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ेगी तो कुत्ते की तरह भौंकना। तो जिसके गले में अंग्रेजों ने कुत्ते का पट्टा डाला है, पैसा भेजकर टुकड़ा डाला है, वो अनकरीब इसी 25 के एंड में वो भौंकना शुरू कर देगा। पाकिस्तान के तरफ मुंह करके भौंकना शुरू कर देगा। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। क्यों? ये प्रोपेगेंडा करके भौंकेंगे कुत्ते कि अब पाकिस्तान पे हमला करो। अमेरिका से ईरान नहीं डरा, रूस और चाइना में मतभेद नहीं पैदा हुआ, चाइना नहीं डर रहा। अभी अमेरिका जो है वो ईरान को नहीं मार सकता। अब चलो हम मारेंगे। पालतू कुत्ते हैं ना, पालतू कुत्ते हैं ना, पैसे लिए है ना, टुकड़ा खाए हैं ना। जो कुत्ते टुकड़ा खाते हैं अपने मालिक की वफादारी तो करते ही है ना। अमेरिका से पैसा आता है, कुत्तों में बांटा जाता है। टुकड़ा खाए हो ना तो भौंको अब पाकिस्तान की तरफ मुंह करके। क्यों? पाकिस्तान पर हमला करोगे तभी ईरान पर 2 न्यूक्लियर मार सकोगे, नहीं तो नहीं मार सकोगे। ये प्लानिंग पहले से थी ना, इसीलिए तो कुत्तों को टुकड़ा डाला गया था पहले से। 2008 से 26 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई 26 जुलाई 31 सितंबर 26/11 पुणे, बेल्जियम, पेरिस, 9/11, ये सब काय के लिए किया गया था? अब उसे स्टेप बाय स्टेप पे आ रहा है ना। अब तुम ईरान को नहीं मार सकते, अमेरिका नहीं मार सकता, पाकिस्तान को अमेरिका नहीं मार सकता, उसके पास मोटा वाला डंडा है। हाँ, तो चलो हिंदुस्तान तुम मारो, इसके लिए तुमको टुकड़ा डाला गया था। तो अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जितने भी कुत्ते वाले नेता हैं जो टुकड़ा खाए हैं ना, मैं भी याद दिलाऊंगा बहुत सारी बातें। मुझे डर वर नहीं है। क्या करोगे? यहां मारना। हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट और हिंदुस्तान के गद्दार नेता और हिंदुस्तान के गद्दारों, मारना मुझे तो यहां मारना। यहां देखो, यहां पीछे नहीं। मरने के बाद पता चलेगा लोगों को कि देखो सीने पर या तो यहां माथे पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं खाई, पीछे सर पे नहीं, पीठ दिखा के नहीं भागा। समझ गए ना? मौत से डरता है कौन? शेर शायरी का वक्त नहीं तो अच्छा सुनाता मैं। तो 2025 तक, एंड तक, 25 तो है, 25 के एंड तक जब पूरा घेर लेंगे, चाइना और रूस के अंदर मतभेद नहीं पैदा कर सकेंगे। चाइना और रूस इनके दबाव में नहीं आएगा, ईरान इनसे नहीं डरेगा। पाकिस्तान तो कुत्ता है साला, सुअर है, वो तो सजदा करता है अमेरिका को, जो बोलेगा अमेरिका वो करेगा। लेकिन इस सुअर को भी जब पता चलेगा कि ये हम ही को मारने आ रहे हैं, तब वो खड़ा होगा, बोलेगा यार अब तो मार डालेंगे, चाहे हम सुअर गिरी करें चाहे कुत्ता गिरी करें, हमें मरना पड़ेगा, तब जाके वो खड़ा होगा। तो पाकिस्तान को मारने के लिए हिंदुस्तान में जहां जहां उसने टुकड़ा फेंका है, खिलाया है कुत्तों को, वो कुत्ते अब भौंकना शुरू कर देंगे पाकिस्तान के लिए। इसीलिए तो पहले से पैसा भेज कर, टुकड़ा भेज कर कुत्तों को यह बताया गया है कि तुम पाकिस्तान के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर भौंकते रहो। जब जरूरत पड़ेगी हम इंतजाम कर लेंगे, तो तुम काटने के लिए दौड़ना, अभी नहीं। तो 2025 के एंड में हिंदुस्तान को बरगलाया जाएगा, हिंदुस्तान के मिनिस्टरों को उभारा जाएगा। फिर वहां कोई कांड भी हो सकता है,
अभी जो कुछ हुआ वो तो शायद पुराना हो गया, अभी फिलहाल लेटेस्ट पाकिस्तान पे हमला करवाना है, तो अभी बांग्लादेश में भी हो गया, तो हिंदुस्तान में भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है जिससे कि फिर से उभार आए और गर्म किया जाए मामला। तो हिंदुस्तान में अभी जैसे चलाया गया है, वक्फ की ज़मीन हड़पना है, कब्जा करना है, ये सब है ना, लोहा गर्म रखना है तो गर्म रखो, ज़रूरत पड़ने पर उसको और उभारेंगे और जहर का इंजेक्शन लगाएंगे तो फैल जाएगा चारों तरफ। तो जितने भी कुत्ते हैं जिन्होंने टुकड़ा खाया है अंग्रेज़ों का, वो अभी भौंकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी करेंगे कि भाई अब अमेरिका से ईरान नहीं डर रहा है तो अब चलो ईरान में न्यूक्लियर मारो, टुकड़ा लिया है, खाया है तो काम भी करो, वफादारी भी करो। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान के हमले के दौरान हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी। तो जैसे ईरान पे 2 न्यूक्लियर गिरेगी, वैसे ये जो अमेरिका है वो चारों तरफ से हवाई हमला, मिसाइल से हमला, धड़ाम 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 ईरान का खात्मा कर देगा। और हिंदुस्तान से तो हमला करवाया हुआ है पाकिस्तान पे भी अमेरिका हमला कर सकता है, दोनों मुल्क को शांत कर देगा, खत्म कर देगा। तो फिर तुम ही सोचो, गल्फ के पेट्रोल वाले इलाके वाले तमाम पेट्रोल वाले मुल्कों की हिफाजत के लिए कौन सा मुसलमान मुल्क आएगा? कोई नहीं आएगा। अमेरिका सब में बैठा है ऑलरेडी, दोस्त करके दोस्ती खेल के अंदर बैठा हुआ है, अंदर से पूरा कब्जा कर लेगा। चल बे हट, चल बे हट, चल बे हट, चल बे हट, चल बे हट। अगले वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।